नमस्कार, आप देख रहे हैं डायरेक्ट न्यूज़ तक। मैं हूं अरुण कुमार। वहीं अगर हम बात करें गढ़वा जिले की बड़ी खबर की, तो गढ़वा की यानी कि महिला प्राचार्य जो कि नामधारी कॉलेज की प्रथम प्रोफेसर डॉक्टर मिथिला सिंह की निधन आज संध्या में हो गई है। वहीं अगर हम बात करें तो वो प्राचार्य के रूप में नामधारी कॉलेज से सेवानिवृत्त होने के बाद गोपीनाथ सिंह महाविद्यालय में वो अपनी सेवा दे चुकी थी। वहीं आज निधन की खबर सुनते ही गढ़वा के जाने माने हस्तियों में एक कह सकते हैं कि दुख की खबर यानी कि दुख की जो सूचना है वो सीधे तौर पे दौड़ गई। अब यहाँ पे सीधे तौर पे गिरिनाथ सिंह जी मौजूद हैं, जो कि गोपीनाथ सिंह महाविद्यालय की सेक्रेटरी हैं यानी कि सचिव हैं और बहुत ही करीब से डॉक्टर मिथिला सिंह जी को जानते हैं। सीधे जुड़ते हैं, बात करते हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, आज जो डॉक्टर मिथिला सिंह जी का जो निधन हुआ है, मैं यह कह सकता हूँ कि बिहार और झारखंड से पहले बिहार नामधारी सतगुरु नामधारी कॉलेज का जो स्थापना हुआ और स्थापना काल से फाउंडर टीचर के रूप में दोनों पति पत्नी डॉक्टर मिथिला सिंह और डॉक्टर महेंद्र सिंह ने योगदान दिया। उस समय ये 80 के पहले की मैं बात बता रहा हूँ, जब स्थापना हुई थी नामधारी कॉलेज की। आज भी संस्थापक इंदर सिंह नामधारी जी से हम लोगों ने चर्चा किया। उस समय का बता रहा हूँ कि कितना स्ट्रगल था उस समय। लोगों को रख दिया गया, कॉलेज की स्थापना हो गई, भूमि उपलब्ध यहाँ के स्थानीय एक व्यवसायी थे श्री पन्ना लाल जी, उनके द्वारा डोनेट किया गया और फिर कॉलेज की स्थापना नामधारी जी ने बड़े परेशानी और शिद्दत के साथ किसी तरह से शुरू हुआ। उसमें वेतन नहीं मिलता था लोगों को महाविद्यालय में, नामधारी महाविद्यालय में। और उस समय का हमने देखा है इनका संघर्ष, और उसके बाद फिर इस महाविद्यालय की 86 में मान्यता प्राप्त हुई। फिर अपना वेतन उतन का जो सिलसिला है प्रारंभ हुआ। लेकिन उन दिनों से जब प्रथम यहाँ आए थे लोग, और संघर्ष में ही उनका जीवन रहा। और उसके बाद नामधारी महाविद्यालय से सेवानिवृत्ति के बाद एक 96 में भारत सरकार का सुरक्षण आया था 96 में, जिसमें सबसे देश भर में सभी लगभग 650 राज्यों में 28-29 राज्यों में सबसे महिला शिक्षा का दर गढ़वा का ही उसमें दर्शाया गया था। गढ़वा अनुमंडल था उस समय, अनुमंडल नहीं, जिला बन गया था, लेकिन शिक्षा का दर जो था सबसे कम देश भर में। तो उस रिपोर्ट को मैडम ने हमको दिखाया और कहा कि इस पर हम लोग को चिंता करनी चाहिए, एक महिला महाविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। स्वर्गीय पिता गोपीनाथ सिंह जी का भी इच्छा महिला कॉलेज, महिलाओं का उनके शिक्षा में गुणात्मक विकास के लिए बराबर चिंतित रहते थे। बल्कि बालिका महाविद्यालय की जो स्थापना हुई है, पिताजी ने ही कराया था अपने कार्यकाल में। तो उनका एक था कि महिला महाविद्यालय की स्थापना यहाँ हो। इस बात को डॉक्टर मिथिला सिंह ने ही हमारे संज्ञान में दिया, और हमारे बीच में नहीं रहे आज विजय केसरी जी, जो संस्थापक उस महाविद्यालय के सचिव भी रहे। बहुत सारा काम ही कॉलेज खड़ा करने में विजय केसरी जी का योगदान था। मैं प्रतिनिधि था, मुझे भी यह जानकर काफ़ी दुख हुआ कि हम जिस जिला से हम आते हैं उसमें महिलाओं का सबसे शिक्षा दर कम है पूरे देश भर में। और हम लोगों ने संकल्प लिया कि एक महिलाओं को शिक्षित करने के लिए एक महाविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। और इन्होंने ही बालिका उच्च विद्यालय जो +2 हो गया अभी, आपको हॉस्टल के बगल में विद्यालय में, वहीं से प्रारंभ किया गया, स्थापना की गई। काफ़ी लोगों का सहयोग रहा, टीचर को बहाल की इन्होंने। फिर उसके बाद फिर जब संख्या बढ़ने लगी तो बोले कि हम लोगों का अपना बिल्डिंग होना चाहिए। पहले इंटर तक था, डिग्री होना चाहिए। तो कल्याणपुर में विषम परिस्थिति में भी स्थापना की गई। सबसे बड़ी बात थी डॉक्टर मिथिला सिंह में कि कभी विचलित नहीं होती थी। जो उनका लक्ष्य था,
उस लक्ष्य को ही निर्धारित करके और काफ़ी संघर्ष की है। मैं कहूँगा कि गढ़वा जिला में महिलाओं को शिक्षित और नीडर और उनको अपने शिक्षा का बोध कराने वाली प्रथम महिला होंगी इस जिला का। तो आज का दिन निश्चित रूप से गढ़वा के लिए दुखद है कि हम लोगों के बीच से एक शिक्षाविद नहीं रही। कल उनके लड़के जो थे, एक ही लड़के हैं जो बाहर विदेश में थे, आज बांग्लादेश से चल के कलकत्ता होते हुए कल 12-1 बजे के बीच में गढ़वा आ जाएंगे, तो उनका अंतिम दाह संस्कार किया जाएगा। लेकिन यह निश्चित रूप से जो व्यक्ति आया है उसको जाना है, सबको जाना है, कोई अस्थाई नहीं रहता है। लेकिन अब जो आदमी रहता है वो अपने कर्तव्य पर कितना खरा उतरा, इसकी मूल्यांकन उसके नहीं रहने के बाद होती है, जो कि आज हम लोग महसूस कर रहे हैं कि डॉक्टर मिथिला सिंह की कमी बराबर खलेगी। वो प्रेरणादायक थे शिक्षा के प्रति, महिलाओं के प्रति खासकर, काफ़ी उनका पॉजिटिव बराबर। अभी हम पिछले 2 घंटे से उनके घर पे ही था। देवावसान का जो सूचना मिला तो मैं उनके घर चला गया था। मैं पलामू लौट के आया तो सीधे वहीं गया, तो सैकड़ों लोग जो आए मातमपुरसी में, सभी लोगों ने यही कहा कि इनका जो योगदान है गढ़वा में वह कभी भूलने वाला नहीं रहेगा योगदान। सभी लोगों ने यह व्यक्त किया। कल उनके दाह संस्कार के बाद आगे का जो कार्यक्रम होगा, उनका बच्चा आ रहा है बांग्लादेश से, उसके बाद होगा। और कुछ उनके आत्मा के शांति के लिए हम लोग कल महाविद्यालय जो संस्थानें हैं उसको बंद रखा जाएगा। शोक सभा करने के बाद कल बंद रखा जाएगा। और हम यही कहेंगे कि खासकर शिक्षकों को डॉक्टर मिथिला सिंह से प्रेरणा लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। देखिए, अभी आप सुन रहे थे पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह जी को, जो कि गोपीनाथ सिंह महिला विद्यालय की सचिव भी हैं और सीधे तौर पे उनके जीवन काल को बहुत ही करीब से देखे हैं। सारी जो अनुभवी थी, सारी पुरानी बातें थी, इन्होंने शेयर किया। साथ ही जैसी निधन की खबर मिली, इसे सीधे उनके आवास यानी कि उनके घर पहुँचे और इन्होंने भी संवेदना व्यक्त किया। और कल यानी कि डॉक्टर मिथिला सिंह की अंतिम संस्कार होगी। इसी के साथ देखते रहिए डायरेक्ट न्यूज़ तक। गढ़वा से मैं अरुण कुमार। डायरेक्ट न्यूज़ तक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आप हर खबरों से तरोताज़ा रहें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।